कुरुक्षेत्र में आगामी 21 जून को होने वाले राज्य स्तरीय योग दिवस के कार्यक्रम की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ली समीक्षा बैठक। कहा 1 लाख से ज़्यादा लोग कुरुक्षेत्र में करेंगे योग। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर कसा तंज। इस वक्त की बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से आ रही है, जहां कुरुक्षेत्र के मल्टी आर्ट कल्चर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 21 जून को कुरुक्षेत्र में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य रूप से शिरकत की और कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि अब की बार राज्य स्तरीय कार्यक्रम धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के तट पर किया जाएगा, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा योग साधक पहुंचेंगे और योग करेंगे। उन्होंने कहा कि 103 सेक्टर में कार्यक्रम स्थल कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर बांटा गया है, जिसमें एक सेक्टर में 1000 से ज़्यादा योग साधक योग करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी का पता नहीं कब कहां क्या बयान दे दें। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार आई थी तब कांग्रेस के नेताओं ने क्रियाक्रम करने का काम किया था, क्योंकि उस समय उन्हें नहीं सोचा कि भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस पार्टी है। उस समय कांग्रेस के नेताओं ने देश व प्रदेश के बारे में नहीं सोचा, भ्रष्टाचार किया। उन्होंने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकसित भारत की तरफ मुख्यमंत्री जी ने एक टारगेट रखा है 1 लाख का। आज हम सभी क्या कुछ तैयारियां हैं और जो गुरु भी आएंगे तमाम दूर दराज से? नहीं, देखिए 21 जून को एक पर्व के रूप में हम योग दिवस मना रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने योग को पूरी दुनिया में जन जन का, हर व्यक्ति का, उसको जीने की एक दिशा देने वाला ये योग फैलाने का काम किया है। और हम सब के लिए परम सौभाग्य है कि कुरुक्षेत्र में राष्ट्र योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, उनके साथ हमें उनके दिशा निर्देश में हमें योग करने का अवसर मिलेगा। हम परम सौभाग्यशाली हैं। एक बड़ी रचना कुरुक्षेत्र में हमारे कुरुक्षेत्र के लोगों ने रखी है कि लाखों की संख्या में लोग उस दिन यहाँ योग करेंगे। हर घर से मैं कुरुक्षेत्र के लोगों से आग्रह करूँगा कि अगर बाहर भी कहीं जाना पड़ रहा है तो योग के समय यहाँ जरूर रहें, बाद में बाहर जाएं। पहले योग फिर जलपान, पहले योग कर लें और योग करके, क्योंकि हम सब यहाँ पर आएंगे और उसको लेकर के हमने कई अभियान भी चला रखे हैं। स्वच्छता का अभियान इसके अंदर जोड़ा है, लगातार चल रहा है। और 21 जून से 25 दिन पहले 27 मई को हमने इसका शुभारंभ किया था। इसमें अलग अलग हमारे विभाग, अलग अलग हमारे संस्थाएं वो इस योग के अंदर लगी हुई हैं, ताकि इसको एक पर्व के रूप में हम सब मिलकर के मना सकें। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। 21 जून को ये 11वां योगा दिवस है। 10 योग हमने पूरे किए हैं हम सब के लिए। एक योग है जो बड़ा इतिहास रचने जा रहा है, उसके बारे में बताया है मैंने सारा। सर, महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर के राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं, क्या कहेंगे? उसको लेकर चुनाव उठाए, ईवीएम पर भी सवाल उठाए। बता रहे हैं राहुल गांधी, सुरक्षित बताया गया राहुल गांधी को। अब राहुल गांधी का पता नहीं लगता। हरियाणा में का बोल दे कहा 3 प्रकार के घोड़े एक मेडिटेशन है, इसका पता तो लग नहीं गया। पहले आया था यहाँ से, कहा ये GST पांडवा के समय शुरू हुआ था। ये पता तो लगता थी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। वो फ्रस्ट्रेशन में हो रही है कांग्रेस पार्टी के जो क्रियाक्रम रहे हैं वो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त पार्टी। उस टाइम तो देखा नहीं ना, उस टाइम देश के बारे में नहीं सोचा, उस टाइम अपने बारे में सोचा कि हम कैसे अपनी सुविधाएं बढ़ा सकें, कैसे अपनी सुविधाएं खड़ी कर सकें। अरे गरीब आदमी के बारे में सोचो कि उसकी सुविधा कैसे बढ़े, उसके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है। और मोदी जी नॉन स्टॉप इस देश को विकसित राष्ट्र की तरफ ले जा रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। सर, जेपी नड्डा जी कह रहे हैं, वो बार बार सवाल खड़ा करते हैं ईवीएम पे जब हारते हैं। जेपी नड्डा नहीं, मैंने कहा है ना, वो फ्रस्ट्रेशन में है कांग्रेस पार्टी, पूरी जीरो की तरफ जा रही है। अब तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। अगर कोई पूछेगा मैं बता दूंगा, बताया भी था शायद प्रधानमंत्री जी ने एक बार।